हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम का थर्ड टॉपिक जिसका नाम है फैक्टर गुणनखंड लेके आ रहे हैं। गुणनखंड आप जानते हैं कि गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। बचपन में आपने 7th 8th में पढ़ा होगा कि गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं। गुणनखंड को ही इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर निकालने के कई तरीके होते हैं, पर हमें बड़ा इजीली निकालना होता है क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम क्या करें, फैक्टर को बेसिक सॉल्व करें। पर कॉन्सेप्ट को समझना क्या होता है, ज़रूरी होता है। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे आप हमेशा कन्फ्यूजन में ही बैठे रहेंगे। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आवश्यक है। और हम चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या, गुणनखंड फैक्टर। तो फैक्टर से हमसे पूछा जाता है, फैक्टर से हमसे पूछा जाता है कि कितने फैक्टर्स होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे। फिर हमसे पूछता है कि सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे, सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे, आपको ये निकालने के लिए पूछा जाता है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। फैक्टर्स मतलब कितने गुणनखंड होंगे, गुणनखंडों का योगफल कितना होगा और गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, हमसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, अब फैक्टर्स में भी हमसे 4 तरह से पूछेगा। तो पहला हमसे बोलेगा कि टोटल फैक्टर कितने होते हैं, कुल गुणनखंड कितने होते हैं। फिर हमसे पूछ सकता है नेक्स्ट कि इवन सम गुणनखंड कितने होते हैं। जो आपने कुल फैक्टर निकाले हैं, कुल गुणनखंड निकाले हैं, उनमें से सम फैक्टर कितने आएंगे। ठीक है, और तीसरा हमसे पूछता है ऑड फैक्टर। उसमें से हमसे पूछते कि आपने कुल गुणनखंड निकाले तो उसमें से आपके विषम गुणनफल कितने होंगे। ठीक, विषम गुणनखंड कितने होंगे। और चौथा आपसे पूछता है प्राइम फैक्टर। क्या पूछता है आपसे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम का मतलब यहाँ पे नहीं है कि आप ये बताएं कि 2 प्राइम होगा, ठीक, 3 प्राइम होगा, 5 प्राइम, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ जो हमसे पूछा जाएगा प्राइम के बारे में। तो हमके बाद हम आते हैं सम ऑफ फैक्टर पे। तो सम ऑफ फैक्टर पे हमसे 3 तरह से पूछ सकता है। पहला कह सकता है आपसे कि टोटल सम ऑफ फैक्टर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा कि क्या पूछेगा, पहला सम ऑफ है टोटल फैक्टर। ठीक, फिर आपसे पूछेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर, और फिर हमसे तीसरा पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर। तो आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर का मतलब ये होता है कि जितने भी आपने गुणनखंड निकाले हैं उन सब का योगफल कितना होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछता है सम ऑफ ऑड फैक्टर, जितने भी आपने गुणनखंड निकाले हैं, जितने भी आपने गुणनखंड निकाले हैं तो उन गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक, सम गुणनखंडों का योग कितना होगा और विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, तो इवन हमारा सम, ऑड हमारा विषम और टोटल हमारा कुल। क्लियर, तो हमसे इतनी चीजें पूछ सकता है। बच्चा हमारा कौन सा, तीसरा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के बारे में सिर्फ आपसे एक ही पूछेगा कि गुणनखंडों का गुणनफल कितना है। जी हाँ, जितने हमारे गुणनखंड आते हैं यदि हम उसका क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आंसर आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान नहीं होता है, कब, जब आपको लॉन्ग मेथड में करना हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं कि फार्मूले कौन कौन से यूज करने होते हैं। तो फार्मूले बहुत ही नॉर्मल और आसान हैं। आपको 4 चीज़ें निकालनी होती हैं, टोटल, सम, इवन और प्राइम। ठीक, तो आपके पास यदि a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z दिया हुआ है, यदि आपके पास इतना गुणनखंड दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है, तो आपसे यहाँ से पूछेगा कि बताइए टोटल फैक्टर कितने होंगे। तो आप कहेंगे कि जो भी पावर होती हैं, जो भी पावर होती हैं उनमें हम 1 ऐड करके
सबका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी आता है हमारा टोटल फैक्टर होता है। इसके बाद हमसे पूछता है कि ऑड फैक्टर, क्या पूछता है हमसे, ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर के लिए कुछ भी नहीं होता है, आप सम को छोड़ दीजिए, पहला जो आपका होगा वो सम ही होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो सम की ही आएगी, इसके बाद आपके पास विषम की आएगी। ठीक है, तो आप इसको छोड़ेंगे, क्या लेंगे आप, y+1 इंटू z+1। ठीक, अगला है आपका तीसरा होता है आपका क्या, इवन फैक्टर। क्या होता है आपका, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर जो होता है, सब फैक्टर जो होता है, तो इन दोनों से बहुत आसान होता है, लेकिन इन दोनों को निकालने के बाद इसे निकालना आपका बहुत ही इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है, क्योंकि यदि आप टोटल में से 8 को घटा दें तो आपको इवन फैक्टर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चौथा आपके पास क्या है, प्राइम फैक्टर। क्या है आपके पास, प्राइम फैक्टर है। यदि आपको प्राइम फैक्टर निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस जितने पावर होते हैं उन पावर को क्या कीजिए, आप ऐड कर दीजिए, आपको प्राइम फैक्टर मिल जाता है। तो ये तो है आपके क्या, फैक्टर्स के बारे में जो भी हमसे पूछा जाता है हम इसे कुछ ऐसा सॉल्व करते हैं। ठीक, इसके आगे आते हैं और देखते हैं कि इनका हम सलूशन कैसे करते हैं। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है तो हम इनका सलूशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन है आपके पास, सपोज कीजिए क्या है आपके पास, 100 है। क्या है आपके पास, 100 है, 100 है, तो 100 के कितने फैक्टर्स होंगे देखते हैं। तो फर्स्ट होगा 1 से कटेगा, 2 से, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7, 8, 9, 10 से कटेगा। ठीक, फिर आपको किससे कटेगा, 20 से कटेगा, फिर आपको किससे कटेगा, 25, फिर 50 और अगला 100। कहने मतलब मेरे पास जो टोटल फैक्टर आए वो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फैक्टर आए। कितने फैक्टर आए आपके पास, 9 फैक्टर आए। तो क्या हुए हमारे पास टोटल। पर यदि आपके पास बड़ी वैल्यू आती, 1000 आती, 2000 आती, 10,000 आती, तो आप कैसे निकालते, नहीं निकाल सकते थे। क्यों, इतना हमारे पास समय नहीं होता यार, जिनमें से टोटल, ऑड, इवन और प्राइम। तो आपके पास है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2 के टोटल फैक्टर क्या होंगे, ऑड फैक्टर क्या होंगे, इवन फैक्टर क्या होंगे और प्राइम फैक्टर क्या होंगे। आपसे 4 सवाल में से कोई भी एक सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें निकालना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि टोटल हमको पता है कि सबकी पावर क्या करते हैं, हम एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो आप कहेंगे 3 + 1, 1 + 1, 2 + 1 और 2 + 1। तो कितना हुआ आपका, 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हुआ, 3 का 9, 4 दूनी 8, 9 8 72। कितने हमारे होंगे, कुल 72 होंगे। ठीक है ना। अगला हम आते हैं ऑड फैक्टर निकालते हैं। तो ऑड कैसे निकालेंगे, तो ऑड के लिए आपको पता है कि सम की वैल्यू का हम नहीं लेंगे, तो किसका लेंगे, विषम संख्याओं का लेंगे, ऑड का लेंगे। तो कितना होगा हमारे यहाँ पे, 1 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। तो कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा आपका 18 जो होंगे आपके ऑड फैक्टर होंगे। इवन जो होंगे कितने होंगे आपके, तो इवन जो आपके होंगे, तो आप टोटल में से आप ऑड को घटा देंगे तो आपके पास इवन आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ जाएंगे आपके पास, इवन। तो कितने आ गए आपके पास, 54। कितने आ गए आपके पास, 54। ठीक है, अब आगे आपके पास क्या है, प्राइम है। तो प्राइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो प्राइम के लिए आप जानते हैं कि कुछ भी नहीं करते, बस जो पावर दी हुई होती है उसे हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 4 4 3 7 और 1 8, ये क्या हुए हमारे प्राइम फैक्टर हुए। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन
बड़ी इजली से समझ में आया होगा। अब ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आखिर इनकी पावर हम एक जोड़ते क्यों हैं, तो आइए अब हम देखते हैं लॉजिक। अब देखते हैं हम क्या लॉजिक कि आखिर पावर में हम एक जोड़ते क्यों हैं। जी हाँ, इसको एग्जाम में हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम घात में जो होता है उसमें हम ऐड एक क्यों करते हैं, जानना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज जब भी कभी आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, एक जटिल क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें सब क्या होते हैं, फंस से आते हैं। लॉजिक क्या होता है, यदि हमने कहते कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 का लॉजिक क्या है कि इसकी पावर में हम 2 और 1 जोड़ देते हैं, 2 और 1 जोड़ देते तो हमारे पास टोटल जो आते हैं कितने आते हैं, 9। तो यदि आपको टोटल निकालना होता है तो टोटल का लॉजिक क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। आप 0 से लेके 2 तक लिखेंगे। ठीक है, ऐसे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 2, और इसका मतलब कितना होता है, 4। 5 की पावर 0 का मतलब कितना होता है, 1। 5 की पावर 1 का मतलब कितना होता है, 5, और ये कितना होता है आपका 25। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसका यहाँ पे करेंगे, और फिर इसका आप यहाँ पे करेंगे। कहने का मतलब कि हम कहें कि 1 इंटू 1, इसका गुणा हमने यहाँ पे किया, फिर इसका हमने यहाँ पे किया, फिर इसका हमने यहाँ पे किया। ठीक, ऐसे ही आप इसका आप यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 1, फिर आप इसका यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 5, इसका आप यहाँ पे करेंगे तो 2 इंटू 25। ऐसे आप इसका यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 1, आप इसका यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 5, और इसका आप यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 25। क्लियर। यदि आप गुणा करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2, 5, 25। ठीक, सॉरी 1, यहाँ पे 1 होगा, 2, 10, 50, 4, 20 और कितना, 100। ठीक है, और कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक, तो कितने हो गया हमारे पास, 3 दूनी 6, 3 तिगाई 9। ठीक, अब हम आते हैं इसके पास आते हैं। यदि हम इसको क्रम से करें तो क्या होगा, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, मतलब 100 इतना होता है, या हम इसको कहते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इतना होता है। ठीक है, तो यह हमारा कितना गया टोटल। पर ये एग्जाम के बेस से नहीं होता है, ये सिर्फ एक लॉजिक समझना होता है कि हम किसी भी फैक्टर के पावर में जोड़कर डायरेक्ट टोटल, सम, ऑड, इवन और प्राइम निकालते हैं तो क्यों निकालते हैं। ठीक है, अगर आते हैं, यदि आपको यहाँ से निकालना हो, ऑड निकालना हो, क्या निकालना हो, ऑड निकालना हो, तो कुछ भी नहीं करना है। ऑड यहाँ पे क्या है, ऑड यहाँ पे क्या है, तो आपको पता है कि ये तो दोनों क्या है, सम है, पर ये क्या है हमारे पास, विषम है। तो आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 1 इंटू 1, इसका आप यहाँ पे करेंगे तो 1 इंटू 5, और इसका आप यहाँ पे करेंगे तो 1 इंटू 25। तो आपके पास 1, 5 और 25, ये क्या आ गया आपके पास, विषम आ गए। क्या गया आपके पास, विषम। यदि आपको क्या निकालना है, इवन निकालना है, तो आपको बहुत इजली से समझ में आया होगा, बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि हम इसका इवन कैसे निकाल सकते हैं। तो इवन निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्या करेंगे, जो इवन नंबर होंगे आप उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपके पास इवन यहाँ पे क्या है, 2, क्या है 2, तो 2 का आप किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हैं, सम का आप किसी भी विषम संख्या से गुणा करते हैं तो आपको सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, यदि आप सम संख्या का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, सम संख्या। ठीक है, तो सम गुणे विषम बराबर सम। तो आप यदि यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको 2, 10, 50, 4, 20 और 100, ये आपके जो होंगे क्या होंगे, इवन फैक्टर होंगे। क्या होंगे आपके, इवन फैक्टर होंगे। ठीक, इतना समझ में आया कि ऑड का निकालना है तो आप ऑड का गुणा करेंगे, सम का निकालना है तो क्या करेंगे, आप सम का विषम के साथ गुणा करेंगे तो आपको सम ही प्राप्त होगा। अब यदि आपको निकालना है क्या,
प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम निकालना तो आपको बहुत आसान है, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कितने आएंगे हमारे पास प्राइम फैक्टर? 4। क्लियर। सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योग क्या होगा? गुणनखंडों का योग क्या होगा? तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो बस आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। आप लिख सकते हैं 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है? सम करना है। इंटू कितना लिखा? 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक, अब आप क्या करेंगे? इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 0 कितना होता है? 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 इंटू 5 की पावर 1 1, 5 की पावर 1 5, और एक कितना हो जाएगा आपका? 5 की पावर 2 25। आप जोड़ दीजिए तो 8 4 12, 12 3 15 इंटू 25 5 30 और 31। बस आप यहाँ पे क्या करिए? मल्टीप्लाई, तो 15 कम 15, 15 45 और 46, तो 465। जो टोटल गुणनखंडों का योग होगा वो कितना होगा? 465 होगा। ठीक है, ऐसे टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर बोला है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर के लिए कुछ भी नहीं करना है। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम, और यहाँ पे क्या विषम है आपके पास? 5। 2 क्या है हमारा? सम है, तो हम किसे लेंगे? सिर्फ 5 को लेंगे। तो आप कहेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 प्लस 5 प्लस 25, तो आप कहेंगे कि 31। कितना होगा? 31। जो टोटल सम ऑफ ऑड फैक्टर होगा, कुल विषम गुणनखंडों के संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा? 31 होगा। ऐसे ही बोला जाए क्या आपसे? इवन निकालने के लिए, सम निकालने के लिए, टोटल सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योगफल कितना होगा? तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? 465। टोटल में से आप ऑड घटा देंगे। टोटल में से आप यदि ऑड को घटाते हैं तो आपको इवन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप घटाएंगे कितना का? 4 3 और 4, 4 3 4 आपका आंसर आएगा। इसमें आपसे फैक्टर नहीं पूछे, सॉरी प्राइम नहीं पूछेगा, सम ऑफ प्राइम नहीं पूछता। ठीक है, सिर्फ आपसे पूछेगा तो क्या पूछेगा? सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक, थर्ड जो हमारा होता है गुणनखंडों का गुणनफल निकालना, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है कि आप गुणनखंडों का गुणनफल निकालिए, गुणनखंडों का गुणनफल कितना आएगा? तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे? पहले आप यदि क्वेश्चन दिया है आपके पास कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 दिया हुआ है, आपका मतलब कितना होता है? 200। कितने का होता है? 200 होता है। क्यों? क्योंकि 8 गुणे 25, 25 अट्ठे 200। क्लियर है? अब बोलेगा कि आप इसका क्या कीजिए? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालिए, गुणनखंडों का गुणनफल निकालिए। तो आपको पता है कि गुणनखंडों का गुणनफल जो होता है वो संख्या जो होती है उस संख्या के पावर में जो भी हमारा आता है, क्या आता है? कुल गुणनखंड आता है। क्या आता है हमारे पास? कुल गुणनखंड आता है, उसमें से हम 2 का भाग दे देते हैं, वही हमारा हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल। जैसे यहाँ पे इसका है तो पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल फैक्टर निकालेंगे, कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो कुल गुणनखंड आपको निकालना आता है, कितना हो जाएगा आपका? 4 इंटू 3 तो 12। आपके पास को कितने गुणनखंड हुए? 12 हुए। ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल निकालना है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। संख्या क्या है आपके पास? 200 है। क्या आपके पास? 200 की पावर 12/2, तो कितना हो गया हमारे पास? 6 आया। कितना है? 6, मतलब 200 की पावर 6। यही होगा हमारा क्या? गुणनखंडों का गुणनफल होगा। ठीक है, ऐसे हम एक और क्वेश्चन देते हैं। ऐसे हमने एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्या है आपका? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्वेश्चन के पास 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। आप इसका क्या करें? गुणनखंडों का गुणनफल निकालें। तो आप जानते हैं कितना होता है? 2 दूनी 4, 5 25, 25 चको 100।
ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे आप 100 की पावर कितना का आपको टोटल आएगा, तो टोटल फैक्टर जो आएगा तो 2 + 1 × 2 + 1, तो कहने का मतलब कितना हुआ हमारे पास 9, 3 × 3 9। तो आप क्या करेंगे 9/2। पर कभी भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर डेसिमल में नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, किसका होता है पावर, तो 10 का, किसका ये वर्ग होता है, तो 10 का वर्ग होता है। और 10 का वर्ग को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे लिख सकते हैं 9/2, तो 10 × 9/2, तो 2 से 2 क्या होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर 9, यही क्या हो गया आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक, अब हम आपसे ठीक इसके अगले नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक में मिलेंगे जिसका नाम होगा बोर्ड मास। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।